इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं डिफ़ॉल्ट एंड चेक कंस्ट्रेंट एंड प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे कि ये कैसे यूज़ करते हैं टेबल पे एसक्यूएल सर्वर स्टूडियो में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट का यूज़ करते हैं हम एक कंडीशन सेट करने के लिए कॉलम पे, ठीक है, और उस कंडीशन के हिसाब से ही कॉलम पे डेटा इंसर्ट होगा। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइज हुई तो अपना जो इंसर्ट ऑपरेशन है वो वर्क होगा, वरना जो इंसर्ट ऑपरेशन है टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे कि वोटर डिटेल्स एक टेबल है और उसमें वोटर एज एक कॉलम है, ठीक है। तो इस कॉलम पे हम एक चेक लगा सकते हैं कि जो वोटर का एज हो वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हो 18 से, मतलब 18 प्लस जो वोटर हो गए वही वोट दे सकते हैं, राइट। तो ऐसे हम डिफरेंट सिनारियो में चेक कंस्ट्रेंट का यूज़ कर सकते हैं और सिंगल टेबल पे मल्टीपल चेक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। और चेक कंस्ट्रेंट हम डिफाइन कर सकते हैं क्रिएट टेबल का यूज़ करके और उसको अपडेट कर सकते हैं अल्टर टेबल का यूज़ करके। अब डिस्कस करते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट का यूज़ करके हम एक फिक्स या डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं कोई कॉलम पे। अगर समझो हमने कोई वैल्यू नहीं दी उस पर्टिकुलर कॉलम पे, तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने सेट की है वो यूटिलाइज हो जाएगी फॉर दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड। जैसे कि वोटर डिटेल्स हमने अभी टेबल डिस्कस किया, उसमें एक पार्टी करके कॉलम है, राइट। कौन से पार्टी को हम वोट कर रहे हैं। अगर कोई भी पार्टी को हमने नहीं वोट किया तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। जैसे कि हम सेट कर सकते हैं नोटा, राइट। नोटा एक ऑप्शन होता है। तो अगर कोई भी पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं तो उस केस में हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करेंगे कि उसमें क्या हो, नोटा एंटर हो जाए, राइट। तो ऐसे डिफरेंट केस में हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट का यूज़ कर सकते हैं टू असाइन द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर द पर्टिकुलर रिकॉर्ड। और सिंगल टेबल पे मल्टीपल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट हम यूज़ कर सकते हैं और इसे हम डिफाइन करेंगे क्रिएट टेबल का यूज़ करके या अपडेट या ड्रॉप करेंगे अल्टर टेबल स्टेटमेंट का यूज़ करके। हम आगे अब ये दोनों कंस्ट्रेंट प्रैक्टिकली SSMS स्टूडियो में देखते हैं। तो एक एग्जांपल हमने लिया है, वोटर डिटेल्स करके एक टेबल लिया है, ठीक है। उसमें हम वोटर के जो भी डिटेल्स है वो स्टोर कर रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे कॉलम लिया है एक वोटर ID, उसके बाद वोटर नेम लिया है और वोटर एज जो कि हमारा इंटीजर है। उसके बाद लिया है वोटिंग पार्टी, किस पार्टी को बेसिकली हम वोट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस पर हमने कंस्ट्रेंट लगाया है डिफ़ॉल्ट। हमने कंस्ट्रेंट का सिंटैक्स लिखा है कंस्ट्रेंट डिफ़ॉल्ट पार्टी, DF पार्टी, ये हमारा कंस्ट्रेंट का नाम है, ये सिंटैक्स है डिफ़ॉल्ट का। और उसके बाद हमने वैल्यू दी है, ठीक है। पे तो हमने नोटा करके एक वैल्यू दी है और हमने एक और कंस्ट्रेंट लगाया है CK एज करके, जो कि होगा अपना चेक कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो उस पे हमने चेक ए सिंटैक्स लगाया है और हमें यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाइड करनी पड़ती है। जैसे हमने यहाँ पे दी है वोटर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है। और इस कंडीशन के हिसाब से ही अपने कॉलम में डेटा इंसर्ट होगा। चलिए अभी इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट करेंगे जो हमने एग्जांपल लिया है। ये कमांड एक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है, तो टेबल क्रिएट हो गया है। क्विकली चेक करते हैं कि अपने टेबल पे कंस्ट्रेंट लगे हैं कि नहीं, तो वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा है। जस्ट रिफ्रेश दिस, टेबल्स में जाना है और वोटर डिटेल्स करके एक टेबल है, राइट। तो उस पर हम चेक करेंगे कंस्ट्रेंट। यहाँ पे CK एज जो कि हमने वोटर एज कॉलम पे लगाया है और DF अंडरस्कोर पार्टी जो कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट है वो हमने लगाया है वोटिंग पार्टी कॉलम पे, राइट। तो वो दोनों कंस्ट्रेंट अभी लग गए हैं। अभी देखते हैं इंसर्ट ऑपरेशन करके। ये इंसर्ट ऑपरेशन है अपना, जिससे हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं टेबल पे, राइट। सबसे पहले हमने वोटर ID कॉलम के नाम दिए, वोटर नेम, वोटर एज एंड वोटिंग पार्टी, राइट। अब इसमें हमने वैल्यूज दिए हैं, ठीक है। तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। तो देखिए यहाँ पे एक वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे, एक वोटर एज पे हमने कंस्ट्रेंट लगाया, राइट, कि जो वैल्यूज हो 18 के ऊपर ही हो, राइट। तो इसलिए ये वैल्यू जो है 19 है, राइट। तो इसलिए ये एंटर हो गई। और आप यहाँ पे देख सकते हो जो वोटिंग पार्टी है, राइट, उस पर हमने क्या लगाया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट लगाया है, बट इसमें हमने क्या वैल्यू इंसर्ट की है, ठीक है। जो वैल्यू यहाँ पे दे रहे हैं वो इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब सेकंड ऑपरेशन देखते हैं। इस पे हम ट्राई करते हैं 17 ऐड करने का वोटर एज पे, ठीक है, ये 17। तो देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट विथ चेक कंस्ट्रेंट आया है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो कंडीशन दी है वोटर एज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18 हो, राइट, तभी वो जो इंसर्ट ऑपरेशन है वर्क कर गया, वरना क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें वैलिड वैल्यू अपने कंडीशन के हिसाब से देनी पड़ती है। तो हमें अब एग्जीक्यूट करेंगे तो देखना ये जो दो रोज है वो इंसर्ट हो गई है, एक पॉल और एक पीटर, ठीक है। पॉल की एज 19 है, पीटर की एज 18 है, ठीक है। और उसकी जो पार्टी है वो BJP एंड कांग्रेस है, दोनों की,
पॉल एंड पीटर की, ठीक है, वोटिंग पार्टी। तो अब क्या करेंगे हम, टेस्ट करेंगे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, ठीक है। यहाँ पे हमने दोनों इंसर्ट ऑपरेशन में 2 वैल्यू दी थी वोटिंग पार्टी कॉलम के लिए, राइट। अब क्या करेंगे हम, ये देखो यहाँ पे हमने 3 ही कॉलम लिए है, वोटर आईडी, वोटर नेम एंड वोटर एज, और वोटिंग पार्टी के लिए कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे। तो देखते हैं डिफॉल्ट वैल्यू अपनी असाइन होती कि नहीं। तो लेट्स एग्जीक्यूट। एक रो इंसर्ट हो गई है, सो सिलेक्ट स्टार करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए वो वैल्यू इंसर्ट हो गई जो कि नोटा है, राइट, जो हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट में यहाँ पे लगाई है, ठीक है। अगर आप ऐसे इंसर्ट ऑपरेशन में वो वैल्यू नहीं दोगे उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए, तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंट सिनारियोज में दोनों कंस्ट्रेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमें इनको ड्रॉप कैसे कर सकते हैं। तो ड्रॉप, आप ये जो सिंटेक्स है अल्टर टेबल एंड ड्रॉप कंस्ट्रेंट का यूज़ करके, और उसके बाद कंस्ट्रेंट के नेम हमें देने हैं, तो ये जो कंस्ट्रेंट है वो ड्रॉप हो जाएंगे। सो सिंपली हम एग्जीक्यूट करेंगे और जो अपना टेबल है यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए अभी कोई कंस्ट्रेंट नहीं दिखा रहा, राइट, इस पर्टिकुलर हायरार्की में। तो ये जो कंस्ट्रेंट है ड्रॉप हो चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही सेम तरीके से आप कंस्ट्रेंट को ऐड भी कर सकते हो। ये सिंटैक्स है फॉर योर रेफरेंस। इसको अगर डिटेल में अंडरस्टैंड करना है तो लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कंस्ट्रेंट को हम कैसे ऐड कर सकते हो और कौन से रूल सेटिस्फाइज करने जरूरी होते हैं ऐड करने के लिए, ठीक है। ऊपर आई बटन पे लिंक आ रही होगी, वहां जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। होप सो यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफॉल्ट एंड चेक कंस्ट्रेंट। यही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।